मर्द अपनी बीवी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है ना, समझ लें कहीं कोई हाइजीन का प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये आपको देखना है कि क्या मसला आ रहा है। ये मैं यहाँ पे इतने खुल के आपको नहीं बता सकती। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ। आप देख लें कि क्या मसला आ रहा है। जो मर्द ये बता नहीं पा रहा आपको कि मसला क्या है, इसका मतलब है वो आपसे जो है वो अलग हो रहा है, या वो किसी दूसरी औरत की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा ओसीडी के इश्यूज आ रहे हैं। कपल जो है अभी नई नई शादी हुई है और बाद में उनको पता लगता है कि भाई इसको तो ओसीडी है, इसको इस चीज़ का ओसीडी है, इसको इस चीज़ का ओसीडी है, और वहम के अंदर अंदर, बदगुमानी के अंदर अंदर रिश्ता ख़राब हो जाता है। जी देखें, अब ये तो हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं था, लेकिन डॉक्टर्स के पास इसका इलाज मौजूद है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माहिर नफ्सियात जो है वो ओसीडी का इलाज जो है वो करते हैं। बिल्कुल, ये वहम, तोहमात, ये सब चीज़ें जो है वो आपके साथ चलती हैं, और ये हर उस शख्स में होती हैं जो अपने से ज़्यादा किसी को फोकस पे रखता है, अपने से ज़्यादा किसी को अहमियत देता है, और जिसे ये लगता है कि मुझ में कोई कमी जो है वो मौजूद है। उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए इस तरह के लोग जो है वो वहम पालते हैं। बेसिकली वहम को पाला जाता है, ये आपको शायद बहुत कम लोग जो है वो बताएंगे। वहम होता नहीं है, लोग कहते हैं वहम हो गया। हो गया नहीं, उस बंदे ने इसको पाला है, बाकायदा इस पर काम किया है। किसी भी चीज़ का वहम जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगर शामिल हो रहा है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे? किसी को ये वहम है कि अगर आपने किसी जो है वो चीज़ को, अब यहाँ पर जब वो हाथ लगा दी, यहाँ तो जरासीम है, ये जरासीम मेरे हाथ पे लग गए हैं, फ़ौरन से आप हाथ धोएंगे बार बार जाके। लोग सफाई का बहुत ज़्यादा जो है वो उनको होता है कि जगह जगह से जो है वो सफाई करें, कोनों से सफाई करें। अच्छी बात है, सफाई करनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो चीज़ भी बढ़ रही है, आपको जिस चीज़ पे बाहर कोई ऐसा वहम हो रहा है, ये चीज़ खतरनाक है। ओसीडी में जो है वो कपल्स में क्या वहम होते हैं आपस के? कपल्स में जो है वो देखिए बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से तलाक तक नौबत आ जाती है। जब आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पर्सनल हाइजीन का मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल हाइजीन का अपने ख्याल रखें। अपने जो आपके स्पेशल जो आपका एक टाइम है उसमें कुछ आपकी ऐसी चीज़ें आपके साथ शामिल होनी चाहिए कि जिससे आपके लाइफ पार्टनर को कोई वो इरिटेट ना हो, परेशान ना हो, वो कंफर्ट जोन में हो। जब आप अपना ख्याल करेंगे, बाकायदा तौर पर आप अपनी सफाई सुथराई रखेंगे, तो आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहेगा। ये मर्दों के लिए भी है और ये औरतों के लिए भी है। अच्छा डॉक्टर भैया, इधर ही देखें ना, एक कपल जो है वो अभी जिंदगी गुजारने लगा है जी, और शुरू में ही ये चीजें जब सामने आ जाती हैं और कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जी, तो उसके इतने बैड इफेक्ट्स आते हैं। तो एक दूसरे के बारे में पता लगाना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हमें क्या पता कि दूसरा बंदा कैसा है। अच्छा देखिए, शादी, मैंने वही आपको कहा ना कि जब नई नई शादी हो जाती है, एक दूसरे को समझने में ही आपको पूरा 1 महीना लग जाता है। आपको तो आदात को समझने में, एक दूसरे की जो है वो अच्छाई बुराई, पसंद नापसंद तक पहुंचने में आपको कम से कम 1 महीना रिक्वायर्ड होता है, कि जिसमें आपको किसी का उठना, सोना, जागना, अपने साथ जो है वो कंपैटिबल होना या उसकी फीलिंग्स का एहसास होना। क्योंकि एक ही रूम में रहते हुए 2 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ माइंड के लोग होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो उनकी सोचें होती हैं, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने एक साथ रहना होता है तो उनके लिए मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और जिस कपल की मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है वही फिजिकल कंपैटिबल भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन गैप सबसे पहले जो है वो ये चीज़ क्रिएट करता है। कम्युनिकेशन गैप में क्या होता है कि आप एक दूसरे को बता नहीं पा रहे होते कि आपको चाहिए क्या। मियाँ बीवी में सबसे बड़ा जो डिज़ास्टर है, या ये जो लोग होते हैं ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, ये ख़ास तौर पे दूसरे बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। दूसरे बंदे को मतलब इस हद तक, इस लेवल तक ले जाते हैं कि वो बंदा परेशान हो जाता है कि यार क्या हो गया, इतना भी क्या वहम किसी चीज़ का। वहम किसी चीज़ का भी हो सकता है। रात को आपने, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वहम ये है कि दरवाजे रात को जो है वो सोने से पहले सबने दरवाजे बंद कर लिए हैं, लॉक कर दिया है, चारों तरफ से जो है वो लॉक है। अब जो घर की बड़ी अम्मी होंगी वो भी उठ के पूछ रही होंगी, अक्सर औकात बीवियाँ भी पूछ रही होंगी शौहर से। अब एक बंदा अपने काम में मशगूल है और उसको बार बार आप इरिटेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वो ये काम करके आए, तो वो आपको चिल्ला के बोलेगा। अब वहाँ पे एग्रेशन लेवल भी आ गया, वहाँ पे उसकी साइकोलॉजिकल सारा का सारा जो एक मेंटेनेंस थी या उसका कोई माइंड बना हुआ था, या वो क्या करती हैं। एक और ख़ास बात, बीवियाँ क्या करती हैं कि जब आपका एक मखसूस टाइम होता है, एक आपका प्रीशियस टाइम स्टार्ट होने लगा है, उसका एक मखसूस जो आपने वक्त गुजारना है अपने साथ, उससे पहले कोई शौहर को ऐसा काम करने के लिए कह देंगी कि जिससे उसकी सारी जो माइंड में उसने जो अपने एक प्लानिंग की होती है, जो सोचा होता है, वो सारे पे पानी फिर जाता है और वो जाके जी आप ये काम करें। अब किचन में कोई चीज़ गिर गई है तो देख के आए कि क्या हुआ है। अब वो देखने जाए कि क्या हुआ है, जो हुआ है वो बाद में कोई और देख लेगा, तुम अपने टाइम को देखो या उसको जो है वो ऐड करने की कोशिश करो। ख़वातीन नहीं समझती, यही कुछ मर्द भी करते हैं। ये पेशेंट्स हैं
जिनको समझ नहीं आ रही कि हमने ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। और मैं अल्लाह माफ़ करिए, कोई वो पेशेंट नहीं है जो रिकवर नहीं हो सकते, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन वहम का इलाज करना इतना आसान काम नहीं है। हमारे पास हर जगह जो है, हर जगह कहीं ना कहीं हमारे साथ काम करने वाले, रहने वाले, हमारे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल इसलिए नहीं होता है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ का वहम है। अब लोगों को ये भी वहम है कि हम इससे अपने दिल की बात शेयर करें तो ये आगे कर देगा, ये हमें बेइज्जत कर देगा। अब ये जो चीज़ है ना, ये जो हमने अपनी थॉट जो अपने जहन में बिठा ली है, ये वहम नहीं है, लेकिन एक तरह का वहम हमने पाल लिया है कि ऐसा हो सकता है। हो भी सकता है कि आप जिस बंदे पे ट्रस्ट कर रहे हो वो ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया है तो आप उस तरफ चल पड़े हैं। तो मियाँ बीवी को ये चाहिए, और खासतौर पे शौहर ज़्यादा वहमी होते हैं इस हवाले से। कपल काउंसलिंग की अगर आप बात कर लें, शौहर ज़्यादा वहमी होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी हो गई, हाइजीन के हवाले से भी उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है खवातीन से। हाँ बिल्कुल, और खवातीन को भी तो होती खवातीन को भी होती हैं, लेकिन खवातीन बेचारी बर्दाश्त कर लेती हैं, मर्द बर्दाश्त नहीं करता। मर्द बता देता है जिस चीज़ से उसे प्रॉब्लम आ रही होती है ना, या फिर वो बिल्कुल इग्नोर, जो मर्द अपनी बीवी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है ना, समझ लें कहीं कोई हाइजीन का प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये आपको देखना है कि क्या मसला आ रहा है। ये मैं यहाँ पे इतने खुल के आपको नहीं बता सकती। अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है। हाँ। आप देख लें कि क्या मसला आ रहा है। जो मर्द ये बता नहीं पा रहा आपको कि मसला क्या है, इसका मतलब है वो आपसे जो है वो अलग हो रहा है, या वो किसी दूसरी औरत की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनको समझने की आपने कोशिश करनी है, जिनको आपने खुद से इस मसले को हल करना है। लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप समझ रहे हैं ठीक है ज़िंदगी गुजर रही है, गुजरने दो। ज़िंदगी जीनी है, अल्लाह ने ज़िंदगी जीने के लिए दी है, गुजारने के लिए नहीं दी। आप ज़िंदगी गुजार के जा रहे हैं, इसीलिए आज हमारे पास जो है वो 30 साल की उम्र के, 35 साल की उम्र के लोग जो है वो जल्दी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी को जी नहीं रहे, गुजार रहे हैं। और गुजार क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं किस सर्कमस्टांसेस पे ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी गुजारनी है आपको खुशी से, आपने वेलकम करना है आपकी ज़िंदगी में अगर कोई आया है।